सो गाइज, आज के इस सुपर फास्ट एपिसोड में हम सीखने वाले हैं सिनेमा ग्राफ्स किस तरह से बनाए जाते हैं फोटोशॉप में। सिनेमा ग्राफ यानी कि सिंपल सी कंसेप्ट है। देखिए, इमेज स्टिल होती है लेकिन कोई मूवमेंट वहां पे नजर आती है, लाइक दिस। तो आज के इस एपिसोड में हम यही सीखने वाले हैं। तो गाइज, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सिनेमा ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली इमेज। तो मेरे पास ये एक इमेज है जो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की है, और ज़रूरत होती है इस तरह के वीडियोस की। इन वीडियोस को प्ले करने के लिए आपको विंडो में जाना होगा और टाइमलाइन को चूज़ करना होगा। इस वीडियो में देखिए, इस तरह से एक धुआं नज़र आता है एनिमेट होता हुआ। अगर आप गूगल पर स्मोक पार्टिकल्स सर्च करेंगे तो आपको इस तरह के वीडियोस बहुत सारे नजर आएंगे, और भी कई सारे पार्टिकल वाले वीडियोस होते हैं। बस मेरा सजेशन ये रहेगा कि ब्लैक बैकग्राउंड वाले आप वीडियोस को सर्च कीजिए। इसका एक फ़ायदा है, वीडियो इंपोर्ट करना बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम लोग इमेज ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं फोटोशॉप में, ये वीडियो डाउनलोड होने के बाद आप उसी तरह से यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, वीडियो आ जाएगा। और प्ले करने के लिए विंडो में टाइमलाइन। तो अब मैं सिंपली इस वीडियो को ड्रैग करता हूँ और ले जाता हूँ इमेज पर। यहाँ पर मैं करूँगा क्रिएट वीडियो टाइमलाइन, और थोड़ा सा वीडियो में आगे लेता हूँ जहाँ से धुआं शुरू हो रहा है। और अब मैं ब्लेंड मोड यूज़ करके कोई इफेक्ट यहाँ पर चूज़ करूँगा जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे ये स्क्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं ये लेता हूँ और ये यहाँ पर रख देता हूँ और एक बार प्ले करके देखता हूँ। फेस सिगार के मुकाबले धुआं थोड़ा सा कम है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो मैं वीडियो वाला लेयर सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+T प्रेस करके उसे बड़ा करता हूँ। इस तरह से सोच रहा हूँ धुआं थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, जूम करने के बाद यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि वीडियो अलग है और इमेज अलग है। यहाँ पर देखिए कट हो रहा है। सो अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक काम करेंगे, वीडियो वाला लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसे लेयर मास्क प्रोवाइड करेंगे, ब्रश टूल लेंगे, और जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, जो एरिया हमें हाइड करना है वहां पर ब्लैक कलर के ब्रश से ड्रॉ करेंगे। और अब मैं प्ले करके देखता हूं, रिजल्ट बेटर आ रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है ये। आप इसे इंस्टाग्राम पर यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और भी कई सारी जगहें हैं जहां पर आप इन्हें यूज कर सकते हैं। जिफ एनिमेशंस आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। जब ये पूरी तरह से रेंडर हो जाएगा, इसका स्पीड प्रॉपर नजर आएगा। अगर आपको इसका स्पीड वगैरह मैनेज करना है, अभी ये स्लो चल रहा है, बट जैसे ही देखिए यहाँ पे ब्लू वाला लाइन है, ये बता रहा है कि ये रेंडर हो चुका है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पीछे लेता हूँ, इसका स्पीड जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो एक नेचुरल फ्लो में नजर आएगा आपको। तो इसका स्पीड वगैरह मैनेज करने के लिए आप वीडियो में जाएंगे और राइट क्लिक करके देखिए, यहाँ पर सारे ऑप्शंस हैं। सो अब आती है बारी इसे सेव करने की। तो सेव करने के लिए हम सिंपली जाते हैं फाइल में, एक्सपोर्ट में, और वहां पर हम लोग चूज करते हैं सेव फॉर वेब लेगेसी। यहाँ पर थोड़ा वक्त लेता है, पेशेंस दिखाइए, रुकिए। अगर आपने कलरफुल इमेज यहाँ पर ली है तो ये बहुत टाइम लेगा। अगर इमेज ब्लैक एंड वाइट है तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। जिफ या गिफ बनाने के लिए इमेज साइज का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत दिन ले सकता है या फिर बहुत टाइम ले सकता है प्रोसेस होने के लिए। सो बेटर रहता है कि आप इसकी साइज थोड़ी सी कम कर दीजिए। मैं रखने वाला हूँ 400, ताकि ये प्रोसेस अच्छे से हो और जल्दी हो। तो जैसे ही ये प्रोसेस होता है, मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखा दूंगा, लेकिन रास्ता सेम है। ओके, सो फाइल प्रोसेस हो चुकी है और मैं यहाँ पर अब क्लिक करता हूँ तो देखिए बैंग हो गया। सिंपल है, ट्राई करके देखिए। इंस्टाग्राम पर टैग जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।